यूपी के जालौन जनपद में कोंच बीआरसी में कार्यरत एआरपी अरविंद कुमार स्वर्णकार ने आरोप लगाया है कि बीआरसी में तैनात आपराधिक प्रवृत्ति के अनुचर हृदय पचौरी, मनीष, ब्रजकिशोर व अक्षरा के द्वारा उन्हें जमकर मारा पीटा गया, उनके साथ अभद्रता की। इसके बाद बगल वाले कमरे में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए विराड़ घातक हमला भी किया। उन्होंने मामले में बताया कि मिशन प्रेरणा के तहत विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यक्रम में उन्होंने बीआरसी में तैनात दबंग अनुचर से प्लेट उठाने की बात कही तो वे आग बबूला हो गए और उन्होंने उन पर विराड़ घातक हमला किया और जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि यह दबंग अनुचर लोग शासन प्रशासन की सख्ती के चलते कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे इनकी अवैध कमाई होती थी वह अधूरी रह गई, जिसको लेकर यह हम लोगों को ईमानदारी से कार्य करने पर रोकने का प्रयास करते रहते हैं और अपनी दबंगई लगातार दिखाते रहते हैं। उनका कहना है कि यदि मारपीट दबंगई में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वह सभी लोगों के साथ कार बहिष्कार कर देंगे। जालौन से संवाददाता अली जावेद की रिपोर्ट। शुभ नाम? मेरा नाम शिरोमणि सोनी है। मैं कोंच ब्लॉक में एआरपी के पद पर कार्यरत हूँ, विज्ञान की। जैसे कि हम लोगों का कार्य है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालयों का सुपरविज़न करते हैं हम लोग। 1 महीने में 30 विद्यालय, 1 दिन में 2 विद्यालय। तो हम लोगों के लिए शासन से आदेश था कि इस बार विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और ग्राम प्रधान सचिव को बुलाकर इनका उत्तरदायित्वों के उन्मुखीकरण हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे कल एसडीएम साहब मुख्य अतिथि भी थे तो और हमारे उच्चाधिकारी भी थे, डाइट मेंटर, एसआरजी, खंड शिक्षाधिकारी महोदय। तो कार्यक्रम विधिवत रूप से चला। जैसे कि खंड शिक्षाधिकारी महोदय ने बोला कि एआरपी का उसका संचालन करना है तो हम लोगों ने संचालन भी किया। फिर छोटे से कार्य के लिए एक प्लेट की आवश्यकता पड़ी, जिसमें मेरे पति अरविंद कुमार स्वर्णकार वो भी एआरपी के पद पर कार्यरत हैं, सामाजिक विज्ञान। तो उन्होंने बोला कि एक प्लेट लेके आ जाइए। वहाँ के जो अनुचर हृदय पचौरी, मनीष, अक्षरा और ब्रजकिशोर, ये 4 वहाँ पे कार्यरत हैं बीआरसी में। तो जैसे कि जनरली चतुर्थ श्रेणी के हैं तो काम के लिए तो बोलना पड़ेगा कि भाई उनका कार्य ही है कि प्लेट ले आओ या टेबल खिसकानी है, चेयर्स लगानी है। तो ये छोटे मोटे काम के लिए बोला तो उनको ईगो को हर्ट हुआ, क्योंकि इसके पहले उन्होंने अनुचर का कोई कार्य नहीं किया। उनका पूरा कार्य जो रहा है वो केवल जो विद्यालय टीचर्स नहीं जाते हैं उनसे सेटिंग करके और एक तरह से कह लीजिए कि पैसों की दलाली करना था। क्योंकि जब काम कि उन्होंने किया नहीं है, अब छोटा सा काम करेंगे, उनकी ईगो को हर्ट पहुंचा तो उन्होंने हो सकता है कि बदला लेने की ठानी या जो दलाली का शब्द आपने इस्तेमाल किया है तो ये बड़ा एलिगेशन है। क्या इसके इस तरह की कोई साक्ष्य है आपके पास? जी, हमारे पास साक्ष्य थे। विगत वर्ष मैंने एप्लीकेशन अपने उच्चाधिकारी को दी थी, उन्होंने कार्रवाई की थी और 2-3 टीचर्स को सस्पेंड भी किया था। उसका साक्ष्य बिल्कुल है मेरे पास और हमारे विभाग में भी है। और उसके अलावा और भी सारे टीचर्स ऐसा अभी भी चल रहा है। तो हो सकता है कि उनका जो एक पूरा रैकेट चल रहा है उसमें हम लोगों की सूचना के द्वारा, क्योंकि हम लोग बड़ी लगन और मेहनत से कार्य कर रहे हैं, सच्ची सूचनाएं दे रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा सिस्टम खराब हो रहा है। तो उसी के थ्रू उन्होंने कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद मेरे पति अरविंद कुमार स्वर्णकार वहाँ से हॉल से नीचे उतर रहे थे तो 4 लोग जिनको पहचाना मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मनीष, हृदय और अक्षरा, ब्रजकिशोर, इन 4 ने घेर लिया। इसके अलावा 10 से 12 लोग अज्ञात लोग भी थे। तो चूँकि अज्ञात लोग थे उनका चेहरा याद नहीं है, 4 लोगों का चेहरा याद था। तो उन्होंने इनको दबोच लिया, बगल के रूम में ले गए, वहाँ पटक के और काफ़ी मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी और उनको काफ़ी मारा प्रयास किया। शोर सुन के काफ़ी टीचर से मैं तुरंत आ गई। जी, अरविंद कुमार स्वर्णकार जी, क्या मामला हो गया है? बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के उन्मुखीकरण की वर्कशॉप यहाँ पे यशोदा धाम इंडस्ट्रियल एरिया कोंच में आयोजित की गई थी। तो हम लोग विभागीय नियमों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे और कार्यक्रम को सही ढंग से संचालित कर रहे थे। यहाँ बीआरसी में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के जो हैं अनुचर हैं, जो कि विभागीय और शासन की मंशा के विपरीत बहुत सारे अनर्गल कार्य करते हैं। तो वो लोग काफ़ी समय से हमको जो है परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में कल उन्होंने जो है कार्यक्रम समापन के बाद हमारे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, प्राणघातक हमला किया। नहीं, ये तो आपको क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या वजह क्या है? इनका एक नेक्सस बना हुआ है जो कि विद्यालयों में जो सरकार की योजना है शैक्षणिक गुणवत्ता का, उसकी वजह से इनकी जो अवैध कमाई है और पूरा शोषण का जो सिस्टम है
अध्यापकों के शोषण का जो सिस्टम उन्होंने बना रखा, उस सिस्टम पे कहीं ना कहीं हम लोगों के ईमानदारी से कार्य करने से इनका सिस्टम गड़बड़ा रहा है। शोषण की जो इनकी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो उसी के तहत एक पूर्व नियोजित मंशा के तहत प्री प्लानिंग के साथ हम लोगों के साथ ये प्राणघातक हमला किया। कितने लोगों ने इस तरह का हमला इसमें 4 लोग थे जिनको हम जानते हैं, बकाया 10-12 लोग अज्ञात थे। वो पुलिस की विवेचना में पुलिस ही बता पाएगी कि वो 10-12 अज्ञात लोग कौन थे, लेकिन 4 लोग जो हैं वो BRC में कार्यरत हैं। हृदय पचौरी है। आपने अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है? इसके पहले भी हमने उनको कई बार अवगत कराया है कि यहाँ पे ये समस्या है, ये लोग हमको जान से मारने की धमकी देते हैं और तमाम बातें हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से इनका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये अब शिक्षकों के खिलाफ जो है एक आपराधिक कृत करने में भी इनका कोई संकोच नहीं रहा। अच्छा, ये अभी आपने कहाँ दिया है? अभी हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर उन्होंने कोतवाली कोच को FIR दर्ज करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अब पुलिस कितनी कार्रवाई कर रही है और पुलिस जो है किस तरह से हम शिक्षकों के साथ न्याय कर पाती है, ये तो भविष्य ही बता पाएगा। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम संकल्प मिश्रा है। मैं ARP रामपुरा ब्लॉक में कार्यरत हूँ जी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है। मिशन प्रेरणा के तहत हम ARPओं का चयन किया गया है। हम भी अध्यापक ही हैं मोस्टली, लेकिन हम लोगों का जो एकेडमिक कार्यक्रम रहता है, डाइट से प्रशिक्षण लेना, इसके बाद अध्यापकों को प्रशिक्षित करना, और मुख्य काम है कि माह में 30 स्कूलों का सपोर्टिव सुपरविज़न करना है। एक दिन में हम लोग 2 सुपरविज़न करते हैं। ऑनलाइन सुपरविज़न किया जाता है कि उसकी ऑनलाइन फीडिंग होती है, सीधे शासन को उसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उसमें बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता, अध्यापकों की उपस्थिति अनुपस्थिति, कितने छात्र प्रतिदिन उपस्थित हैं अनुपस्थित हैं, उन छात्रों का शैक्षिक स्तर क्या है, कक्षा 1 से 5 तक के प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वो स्कूल के संबंधित स्कूल के किन बच्चों ने प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लिए हैं या नहीं कर लिए, इन्हीं सब चीज़ों के सुपरविज़न के लिए हम लोगों की नियुक्ति की गई है। हम लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कोई संबंध नहीं है। हम लोग सीधा परियोजना कार्यालय में BSA के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अब इसमें समस्या क्या हुई है कि जब हम लोग सुपरविज़न करने जाते हैं तो जो थोड़ा पहले से नेक्सस चल रहा था विभाग में, उसी नेक्सस को रोकने के लिए ये माननीय विजय आनंद जी ने हम लोगों की नियुक्ति की थी, और हम लोग स्पष्ट रिपोर्ट देते थे विद्यालयों की कि किस विद्यालय में कौन अध्यापक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शैक्षणिक स्तर क्या है, उसका खाना वहाँ कैसा बनता है, ये सारी रिपोर्टें हम लोगों को प्रतिदिन ऑनलाइन फीडिंग करनी होती है। उस पर क्या हुआ कि नेक्सस पे बिगड़ने की बात हुई। अब हम लोग स्पष्ट उसमें वो देते थे, खंड शिक्षा अधिकारियों का भी उसमें हम लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता था। स्पष्ट रिपोर्ट शासन तक पहुंच रही है, तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और उसकी हर इलाकों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुनियोजित हम लोगों के खिलाफ ऐसे शिक्षक जो ये लोग हैं नेक्सल BRC वाले, ये प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं चलाते रहते हैं। तो उसके खिलाफ ही ये कार्रवाई भाई साहब के ऊपर की गई है। इसका हम सभी ARP जनपद के सख्त विरोध करते हैं। जब तक उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो जाती है, हम लोग कार्य बहिष्कार संपूर्ण जनपद में करने की आज से घोषणा करते हैं।